नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना शुक्ला। भजन लोकगीत चैनल से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में जानेंगे कि शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने के क्या नियम हैं। बेलपत्र हमें किस दिन तोड़ना चाहिए, किस दिन नहीं तोड़ना चाहिए, कौन सा एक काम है जो हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। बहुत सारी जानकारी आपको इस एक वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। देखिए दोस्तों, सावन का महीना तो बहुत पुण्य होता ही है महादेव के लिए, लेकिन प्रतिदिन देवों के देव भोलेनाथ शिव जी का जो महीना होता है, उसके अलावा भी पूरे महीने हम भोलेनाथ का पूजन करते हैं और शिव जी को हमें प्रतिदिन बेलपत्र जरूर चढ़ाना चाहिए। जल और बेलपत्र दो ही चीज़ों का विशेष ज़्यादा महत्व है। जल और बेलपत्र चढ़ाने से उनका मस्तिष्क ठंडा रहता है। तो आप प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ को एक बेलपत्र ज़रूर चढ़ाएं। और बेलपत्र तोड़ने का भी एक नियम है। हर दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। आप लोग तिथि का ध्यान ज़रूर रखिएगा। कभी भी हमें सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। जिस दिन आप व्रत रख रहे हैं ना, चाहे सावन का सोमवार हो या हमेशा लोग साल के ही सोमवार को मान लेते हैं, तो 16 सोमवार हो, कोई भी सोमवार का अगर व्रत करते हैं तो बेलपत्र सोमवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। वैसे तो मैं ये कहूँगी कि व्रत करें या ना करें, लेकिन सोमवार को बेलपत्र कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। आप लोग एक दिन पहले रविवार को बेलपत्र तोड़ के रख लीजिए, और बेलपत्र हमेशा सुबह में ही तोड़ना ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप लोग प्रयास कीजिएगा कि हमेशा सुबह के टाइम में ही बेलपत्र तोड़ें, और किसी भी पेड़ पौधों को हमें शाम के समय भूलकर भी नहीं तोड़ना चाहिए। उनके पत्ते वगैरह, फूल वगैरह कुछ भी। तो बेलपत्र कभी भी हमें चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी और सोमवार इस तिथि को नहीं तोड़ना चाहिए। तो आप लोग हमेशा प्रयास कीजिएगा इस तिथि से एक दिन पहले ही पूजा के लिए बेलपत्र तोड़ लें। और बेलपत्र आप लोग तोड़कर अपने घर में रख सकते हैं, ठीक है। तो बेलपत्र मतलब बासी नहीं माना जाता है, तो आप लोग उनको तोड़कर रख सकते हैं। जब भी आपको पूजा करना है उसको धोकर प्रयोग कर सकते हैं। आप पूजा करने मंदिर जा रहे हैं, आपके पास अगर बेलपत्र नहीं है तो प्रयास करिए कि जब भी हम पूजन करने के लिए जाएं तो बेलपत्र लेके ही जाएं। इतना प्रयास करिए। तो इसके पहले अगर सोमवार है तो उसके एक दिन पहले तोड़ लीजिए, और नहीं है तो आप सुबह सुबह तोड़ते हुए भगवान मंदिर में जा रहे हैं तो भगवान शिव जी को, भोलेनाथ को चढ़ा दें बेलपत्र। एक बात और है कि अगर बाई चांस आप बेलपत्र नहीं मिल रहा है, आपको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो जो बेलपत्र भगवान को चढ़ाया रहता है ना, शिव जी को चढ़ाया रहता है, उसको धोकर दोबारा उपयोग आप कर सकते हैं। संभव है तो आप लोग अपने घर से ही बेलपत्र लेके जाइए, और मान लीजिए नहीं है आपके पास, तो जो बेलपत्र ऑलरेडी चढ़ाया हुआ हो भगवान पर, उसको आप धोकर दोबारा पूजा उससे कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, बेलपत्र जो होता है ना 6 महीने तक बासी नहीं होता, तो आप लोग उसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। सावन के महीने में या प्रतिदिन भगवान को बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन मान लीजिए ले जाना संभव नहीं हो रहा है तो आप उसको मंगवा कर अपने फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। और भगवान को जब भी आप बेलपत्र चढ़ाएं तो हमेशा विषम संख्या में ही चढ़ाना चाहिए। आप एक भी चढ़ा सकते हैं, 3, 5, 7, है ना, 9, 11, 21, यानी विषम संख्या में हमें बेलपत्र भगवान को, भोलेनाथ को चढ़ाना होता है। और जब भी बेलपत्र आप पूजा के लिए लीजिए तो चेक कर लीजिए कि कहीं से कटा फटा तो नहीं है। कटा फटा हो तो आप उसको मत चढ़ाइएगा। बहुत से बेलपत्र में चक्र बना रहता है, तो उस बेलपत्र को भी नहीं चढ़ाना चाहिए। जो बेलपत्र साफ स्वच्छ हो बेलपत्र, उसी को पूजा में प्रयोग करिएगा। जो 3 पत्तों वाला बेलपत्र रहता है वही चढ़ाया जाता है जनरली। तो आप 5 पत्ता वाला भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मतलब विषम संख्या में आप बेलपत्र को शिव भोलेनाथ के उस पर चढ़ा सकते हैं।
और जब भी चढ़ाइए हमेशा बेलपत्र को धोकर ही चढ़ाना चाहिए। आप लोग अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा, धो लीजिएगा, उसके बाद ही बेलपत्र का प्रयोग पूजा में कीजिएगा। बेलपत्र चढ़ाने का नियम है कि बेलपत्र में जो डंठल लगा रहता है ना, डंठल को हमें इस मतलब ऊपर से थोड़ा सा तोड़ लेना चाहिए। जो ऊपर का हिस्सा होता है ना डंठल का, उसका थोड़ा सा तोड़ देना चाहिए। तो हमेशा तोड़ के ही बेलपत्र को चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र ऐसे ही भगवान को चढ़ाया जाता है, ठीक है। कभी भी बेलपत्र को सीधा नहीं चढ़ाइएगा, हमेशा उल्टा करके। सीधा वाला भाग हमेशा शिवलिंग पर होता है और उल्टा जो भाग रहता है वह शिवलिंग के ऊपर रहता है। तो पूजा करते समय हमें इन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। जो चिकना वाला भाग होता है उसको सीधा माना जाता है, हमेशा शिवलिंग पर मतलब रहता है, और ऊपर जो है खुरदुरा वाला पार्ट रहता है। कहते हैं कि बेलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता है, तो उसको स्टोर करके आप बेलपत्र अपने घर में रख लीजिए। प्रतिदिन अगर संभव ना हो, आपके आसपास ना हो, तो आप उसको स्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से विषम संख्या में आप चढ़ाइए। बेलपत्र पर आप राम भी लिख सकते हैं। हमेशा चंदन का ही प्रयोग करना चाहिए लिखने के लिए। अष्टगंध से भी राम का नाम लिख सकते हैं, या आप जो सफ़ेद चंदन रखते हैं ना, उससे भी लिख सकते हैं। तो किसी भी बेलपत्र को ऐसे मतलब डायरेक्ट मत चढ़ाइएगा। आप इसमें टीका लगाकर राम का नाम लिख लीजिए, या सिर्फ टीका लगाकर भी भगवान भोलेनाथ को चढ़ा सकते हैं। भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, बस आपकी श्रद्धा और भक्ति सिर्फ वो देखते हैं, ठीक है। और चंदन शीतलता प्रदान करता है। अगर जो चंदन चढ़ाते हैं ना, तो शीतलता प्रदान करता है। तो भगवान को बेलपत्र ऐसे ही चढ़ाइए। आप लोग राम नाम का लिख सकते हैं, ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं, ठीक है। जितना टाइम हो, जैसे आपको समय हो, उस हिसाब से आप उनका सिर्फ टीका भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से बेलपत्र आप चढ़ा सकते हैं भगवान को। अगर आपके अगल बगल में मंदिर है, शिवालय है, तो आप प्रतिदिन जाकर भगवान का जलाभिषेक कीजिए, बेलपत्र चढ़ाइए। और मान लीजिए कि आप अगर नहीं जा पा रहे हैं, तो आप अपने घर में पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। गमले में ही आप मिट्टी ले लीजिएगा, पिंडी के रूप में आप भगवान शिव को आकार देकर शिवलिंग बना लीजिए, और आप जल से, दूध से अभिषेक कर सकते हैं, ठीक है। बेलपत्र चढ़ा दीजिए। पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने का विशेष महत्व है, तो आप लोग प्रतिदिन शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। बेलपत्र चढ़ाते समय हमें इन्हीं सभी नियमों का पालन करना चाहिए। तो आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।